नमस्ते एवरीवन। सीखने और सिखाने की इस महफिल में मैं मनीष भाटी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था क्लास 6 पैटर्न इन मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा टॉपिक, और इस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। जो नंबर्स के पैटर्न्स है वो हमने कवर किए, उसके साथ साथ इनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो पिक्चर वगैरह बनाकर हम शो करते हैं, जो दर्शांकन के माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं कि कैसे किसी नंबर पैटर्न को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है 2 वीडियो में। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि आगे जो हमारे पास जो पैटर्न बन रहे हैं वो कैसे कैसे उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हम उनके मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 3। इसी के अंदर हम करेंगे आगे पार्ट 3 है हमारा, जो क्या है देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए, ये फिगर इट आउट आपका पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर किस पे है। पेज नंबर 8 और 9 का जो फिगर इट आउट है वो हम आगे कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या है देखो। कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस फॉर बाय एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का क्या मतलब होता है। आपके पास जो काउंटिंग नंबर है, जो सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर का, उनको आप अप मतलब आगे चलते हुए और वापस बैक उसको ऐड करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसने एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी आपको, पहले 1, फिर 1 + 2 + 1, फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव्स स्क्वायर नंबर। ये आपको कह रहा है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको करवाना है, पिक्चर बनानी है। आप पिक्चर के माध्यम से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर हिंदी में दिया है, गणन संख्याओं के ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 1 2 1 1 2 3 2 1 ऐसे करना है। तो ये एक स्क्वायर नंबर देता है, एक वर्ग संख्या देते हैं। हम देख लेते हैं कैसे वर्ग संख्या देते हैं। देखो, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करें ना, इसको ध्यान से देखो आप। ये कह रहा है कि आप जैसे ऐड करो, 1 है तो 1 का तो 1 ही बनेगा, फिर 1 + 2 + 1 = कितना बन रहा है देखो, 2 1 3 4, ये बन रहा है 4। क्लियर है। इसके बाद आगे कह रहा है 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये कितना बनेगा, तो 3 और 4 7 और 2 9, और ये ऐसे आगे चलेगा। अच्छा, ये नंबर कहाँ से आए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में ही आपको बताया है काउंटिंग नंबर। कौन से नंबर ऐड करने हैं आपको, इसमें लिखे होंगे काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे काउंट किए जा सकते हैं। काउंट तो क्या ही किए जा सकते हैं, लेकिन जो काउंटिंग शुरू होती है उसी को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे गणन संख्याएं 1 2 3 4। जनरल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इन्हीं को हम काउंटिंग बोल देते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला उसने, ये जो 1 2 3 4 5 आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स को आप ऐड करो। अप एंड डाउन कैसे होता है, जैसे आपने पहले इसको ऐड किया, फिर आपने इसको इसके साथ वापस इसमें ऐड कर दिया, फिर आपने इसमें इसको ऐड किया, फिर वापस रिवर्स आ गए। मतलब आप आगे गए और वापस बैक आ गए। वही काम हो रहा है बेटा इसमें। देखो यहाँ 1 1, ठीक है, 1 2 1 1 2 3 अगेन 2 1, समझ रहे हो। तो ये ऐसे ऐड करते हैं, तो वो कह रहे हैं स्क्वायर नंबर देते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, देखो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, और आगे चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या चीज समझ में आई आपको, ये स्क्वायर नंबर कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो एक पिक्चर बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि पिक्चर के माध्यम से, या जो एक इसका जो चित्रीय निरूपण है वो कैसे होता है, कैसे स्पष्टीकरण करेंगे आप। तो इसका देखो हम फिगर से समझाते हैं कि कैसे होगा ये। जैसे देखो 1 के लिए 1 था तो उसके लिए तो एक ही पिक्चर बन गई। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है 4, तो उसकी पिक्चर कैसे बनाओगे आप। जैसे आपने यहाँ लिखा 1, फिर आपने लिखे यहाँ पे 2 इमेजेस, फिर अगेन आपके पास 1 आई। तो अगर आप इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। देखो पिक्चर कैसे बनी, पहले 1 2 फिर अगेन 1 आ गया।
आ रहा है ऐसे। उसके बाद में आपके पास पहले 1, फिर 2 डॉट, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से सीखते हैं। जैसे देखो 1 के लिए 1 आया, 1 के लिए 1 आया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये देखो किया तो हमने यही काम था। 1, ये यहाँ पे 1 है, फिर ये 2, फिर अगेन 1। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो क्या एक स्क्वायर बन रहा है? ये बन रहा है। यही काम इसमें करके देखो, 1 2 3 2 1, यही काम किया। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इससे भी क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है। तो ये स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका, एक वर्ग बना रहा है। मतलब आप डॉट स्ट्रक्चर को, जो बिंदु होते हैं उनको ऐसे अरेंज करो कि इनसे क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इनके जब काउंटिंग नंबर को हम ऐड करते हैं, ऐड अप में जब लिखेंगे इसको, तो क्या फॉर्म करेंगे? ये स्क्वायर फॉर्म। क्लियर है? तो ये हमने इनको डायग्राम के थ्रू या पिक्चर के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, क्या है देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, बाय इमेजिनिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 99। अभी हमने 1 को, फिर 1 2 1 को, फिर 1 2 3 अगेन 2 1 को रिप्रेजेंट किया। उसमें हमने ये देखा कि उसको तो बहुत इजीली पिक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 + 2 + 3 प्लस एंड आगे चल रहा है +99 + 100, फिर +99, फिर प्लस एंड +3, आगे भी ये चल रहा है। उसमें हमने ये देखा था कि 1 के साथ, इधर समझो, 1 के साथ 1 आया था, 1 + 2 + 1 हुआ था तो 4 आया था, 1 + 3 + सॉरी, इसमें आप क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये कितना दे रहा है बेटा? 9 दे रहा है। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ये कितना दे रहा है? 16 देगा। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो ये क्या बना रहे हैं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो ना इसको, तो ये क्या बना रहे हैं? स्क्वायर नंबर। ये 1 बना, ये 2 बना, ये 9 बना, ये 16 बना। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या वैल्यू होगी, लेकिन पिक्चर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारे डॉट बनाना बहुत टफ काम होता है। जैसे इनके तो डॉट, ये तो बहुत छोटे नंबर है तो डॉट आप बना सकते हो, बिंदु आप बना सकते हो, लेकिन ये काउंटिंग हमारी कहाँ तक जा रही है? 100 तक जा रही है। तो 100 तक बनाना थोड़ा टफ काम होता है। तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करें? तो अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो ना, तो आप ये देखोगे हर बार, देखो ये 1 के साथ 1 आया, इसमें देखो नया नंबर क्या आया? 2 आया। फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर 1 2 3, इसमें क्या नंबर आया? कहाँ तक गए हम? 3 तक पहुंचे हम। इसमें हम कहाँ तक पहुंचे हैं? 4 तक। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नया नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो नया नंबर आ रहा है, उसी का स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। आ रहा है? समझ रहे हो ना इस चीज को, कि ये जो पैटर्न बन रहा है उसमें जो नया नंबर हमें दे रहा है, उसी नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है? उस नंबर का पर्टिकुलर स्क्वायर बन रहा है, उसका एडिशन वही होगा। तो यही काम अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ पर पूरी काउंटिंग कहाँ तक जा रही है? 99, एंड उसके बाद वापस क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। ठीक है ना? तो ये 19, ये क्या है आपके पास? 100 है। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 100 का स्क्वायर। अच्छा, आप एग्जाम में या अपने नोटबुक में कैसे नोट करेंगे? आप उसको एक्सप्लेन ऐसे करें, क्योंकि आपको पता है आप डॉट बनाओगे तो बहुत टफ काम हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको रिप्रेजेंट करो तो आपको पता है कि ये चीज आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे ऐसे शो कर सकते हो इसको, कि जो नया नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसी का आंसर वही उसका स्क्वायर आंसर है। तो यहाँ 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 का स्क्वायर मीन 100 × 100, तो ये आंसर देगा आपका कितना? 10,000। कितना देगा? 10,000 आपको आंसर देगा। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका मान क्या आएगा? 10,000 आएगा, क्योंकि 100 का मतलब जहां तक नंबर आप पहुंचा रहे हो उसका स्क्वायर कर दो, वो उसका आंसर है। इजी है, कोई टफ नहीं है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सीक्वेंस
डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस? सभी वंस सीक्वेंस को अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको? What sequence do you get when you add the all one sequence up and down? अगर अप एंड डाउन करते हो तो उसमें अप डाउन कुछ नहीं है। पहले तो हम ये देखते हैं ऑल वंस है क्या। देखो ऑल वंस में है क्या, वन 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 वन, ये चल रहा है ऑल वंस में, यही है। अगर इनका अप डाउन करें तो हमें थोड़ी पता चलेगा कौन सा वन कैसे लिया है हमने, नहीं पता चलेगा। तो हम इसमें कैसे ऐड करते हैं, वन का आंसर वन, वन प्लस वन करो तो आंसर कितना आएगा, टू, वन प्लस वन करोगे तो आंसर आएगा थ्री, वन प्लस वन करोगे तो आंसर कितना आएगा, फोर, और ऐसे ये आगे चलता रहेगा। तो आपने ये देखा, हिंदी में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब आप सभी वन वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी वन वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐड करते हो तो ऊपर नीचे, जैसे ये ऊपर नीचे मान लो ये वन फिर वन वापस रिवर्स वन हुआ है, तो वन 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 के साथ ऐसा ही इसमें ये चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर तब कौन सा अनुक्रम मिलता है, तो हम ये देखते हैं जब वन 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 वाले सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है 1 2 3 4, और ये जो 1 2 3 4 सीक्वेंस मिला है 1 2 3 4, ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा अनुक्रम हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। कैसा है ये, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर लिख सकते हो या काउंटिंग सीक्वेंस भी लिख सकते हो। कैसा सीक्वेंस है ये, काउंटिंग सीक्वेंस है, काउंटिंग नंबर है, ये गणन वाला जो अनुक्रम है वो हमें दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप, कैन यू गिव ए स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, ऊपर की ओर मतलब कंटिन्यूसली जैसे चल रहा है वैसे ही उसको ऐड करो, जैसे वो 1 2 3 4 है वैसे ऐड करो। अप का मतलब कंटिन्यूसली, अगर डाउन बोले तो पहले 1 2 3 फिर वापस उतना ही रिवर्स आओ, जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही आपको वापस रिवर्स आना होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर काउंटिंग नंबर क्या है, जो काउंटिंग नंबर है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास काउंटिंग नंबर चल रहे हैं। इन काउंटिंग नंबर्स को ये कह रहा है आप एडअप, एडअप का मतलब हो गया जैसे आपने 1 के साथ 1 लिखा, फिर 1 + 2 किया तो आपके पास आ गया 3, फिर 1 + 2 + 3 किया तो आपके पास आ गया 6, फिर आपने 1 + 2 + 3 + 4 किया तो ये आपके पास आएगा कितना 10। तो ये एक सीक्वेंस मिला आपको, कैसा सीक्वेंस मिला 1 3 6 10। और अगर आप नंबर सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझा है अगर आपने नंबर सीक्वेंस को, तो उसमें ये वाला जो सीक्वेंस है ये कौन से वाले सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारा ट्राइंगुलर सीक्वेंस। कैसा है, ट्राइंगुलर सीक्वेंस। जो त्रिभुजाकार अनुक्रम है वो है हमारे पास ये 1 3 6 10, और आगे 15 आता है, फिर 21 आता है इसके अंदर। अब ये कह रहा है इसकी पिक्चर से समझाओ, तो जैसे पिक्चर अगर हम बनाते हैं तो कैसे पिक्चर बनेगी इसकी, जैसे 1 के लिए आपने एक डॉट लगा दिया, अगर आपको 3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे डॉट चल रहे थे, पहले 1 फिर 2 आ गया। अगर आप 6 को रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें कैसे आएगा 1 फिर 2 फिर 3 आएगा। फिर आप अगर 10 को रिप्रेजेंट करना है, या ये जो नंबर है ये तो बाद में मिलते हैं, पहले हमें इनके पिक्चर बनानी है। तो जो काउंटिंग नंबर है वो वैसे काउंटिंग नंबर के अकॉर्डिंग लिखो 1 2 3 4, तो ये काउंटिंग नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये जो हमारे काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस था 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है, 1 के साथ 1, फिर यहाँ 1 फिर 2 फिर 1 2 3, ये ऐसे ये जो सीक्वेंस है ना ये 1 का, फिर यहाँ पर हमने 2 डॉट लगाए हैं, फिर यहाँ पर हमने 3 डॉट लगाए। तो ये काउंटिंग नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी जो फॉर्म बनती है वो कैसी फॉर्म बनती है, क्या शेप बनेगी इसके अंदर, एक ट्रायंगुलर शेप बनती है, एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, पिक्चर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास what happens when you add a pair of consecutive triangular number, that is take 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15। कॉन्जुगेटिव को ऐड करना है आपको, कंटिन्यूसली ऐड नहीं करना, कॉन्जुगेटिव को ऐड करना है। विच सीक्वेंस डू यू गेट, बाय कैन यू एक्सप्लेन इट विद ए पिक्चर। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हो, पेयर्स में ऐड करते हो, युग्म का मतलब होता है जोड़े के साथ आपको उसको जोड़ना है।
तब क्या होता है, उदाहरण के लिए जैसे उसने लिख के दिया आपको 1 + 3 को ऐड करो, कितना आया, 4 आया। फिर 3 + 6 को ऐड किया आगे। अच्छा पहले ट्रायंगुलर नंबर हम लिख लेते हैं। हमारे जो ट्रायंगुलर नंबर थे वो क्या थे, 1, 3, 6, 10, 15, ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। इनको ऐड करो, 1 + 3 को ऐड किया पहले, फिर 3 + 6 को, फिर 6 + 10 को, फिर 10 + 15 को, ये आ रहा है 9। फिर 6 + 10 को ऐड करो, ये आएगा कितना, 16। फिर 10 + 15 को ऐड करो, ये कितना आएगा हमारा 25। और ऐसे ये आगे कंटिन्यू चलेगा। तो जब हमने ये सीक्वेंस बनाए तो इस सीक्वेंस में हमें क्या मिला, कौन सा सीक्वेंस मिला, जो न्यू सीक्वेंस मिला है वो कैसा नंबर आया है हमारे पास, जो न्यू सीक्वेंस आया है वो आया है हमारे पास 4, 9, 16, 25, और जो फर्स्ट वाला नंबर था वो 1 लिख सकते हो आप इसके अंदर। तो ये जो सीक्वेंस मिला है ये कैसा सीक्वेंस आया है हमारा, स्क्वायर सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है ये, स्क्वायर सीक्वेंस है। वर्ग अनुक्रम आपको दिया गया है कि वर्ग नंबर इसमें हमें मिल रहा है, इसलिए ये वर्ग अनुक्रम इसके साथ चल रहा है। अच्छा अब वो कह रहा है कि इसको पिक्चर के थ्रू आप एक्सप्लेन करो कि पिक्चर में ये कैसे आप बना सकते हो। जैसे आपने 1 के साथ तो 1 लिया, पहले आपने 1 और 3 को ऐड करना है, 1 और 3 को, तो आपने पहले एक डॉट लिया, एक डॉट लिया, उसके साथ 3 डॉट और लगाने हैं आपको। तो 3 डॉट आप कैसे लगाओगे, 1, 2, 3, ये 3 डॉट लगा दिए, ये तो आपका इसके लिए आ गया। उसके बाद सेकंड को एक्सप्लेन करो। जैसे सेकंड वाले में अगर आप जाते हो तो आपने पहले क्या लिखा, 3 डॉट लगाए, 1, 2, 3, ट्राइंगुलर में लगाने हैं आपको क्योंकि ट्राइंगल नंबर ऐड करने हैं आपको। उसके बाद में जो 3 हो गया, 3 डॉट लगे इसमें 3 + 6 के लिए, 3 + 6 के लिए। अब 6 डॉट आपको और लगाने, तो 6 कैसे लगेंगे ट्राइंगल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डॉट लगे। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा पैटर्न बना रहे हैं, देखो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न कैसा बना रहे हैं, देखो ये इनको अगर ज्वाइन करते हैं, इनको आप ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है आपका। तो ये स्क्वायर सीक्वेंस के साथ ही इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है ये, कि अगर इनको स्क्वायर के फॉर्म में या जो ट्रायंगुलर नंबर है उनको हम ऐड करते हैं तो जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है वो स्क्वायर सीक्वेंस मिल रहा है। और उस स्क्वायर सीक्वेंस का अगर पिक्चर बनाते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर की, जैसे ये एडअप में चल रहा है ना, ये ऐसे ये वाले, इनकी अगर हम पिक्चर बनाते हैं तो उनकी जो फॉर्म बनती है ज्वाइन करने पे वो क्या बनते हैं, स्क्वायर्स बनते हैं। तो ये काफी इजी है, इसमें कोई टफ नहीं होगा, आराम से आप इसको बना के शो करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, What happens when you start to add up the power of 2 starting with 1? पावर ऑफ 2 जो नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट करके आपको एडअप में करना है। कैसे, 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। जो आंसर आ रहा है उसमें आपको क्या ऐड करना है, 1 भी ऐड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले 1 आया, 1 से स्टार्ट करने को कह रहे हैं। अब इस 1 में क्या ऐड करो, 1 ऐड करो, कितना आएगा 2। फिर आपने किया सेकेंड 1 + 2, ये कितना आया 3 में भी वापस 1 ऐड कर दो, ये कितना आएगा 4 आएगा। फिर आपने 1 + 2 + 4 को ऐड किया तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 7। इसमें भी आपको क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो कितना आएगा 8। फिर आपने 1 + 2 + 4 + 8 किया तो ये आ रहा आपके पास 15, और उसमें भी आप 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16। तो आपको क्या मिला इसमें What happen when you start to add the power of 2? जब आप पावर ऑफ 2 को ऐड करते हो एंड देन ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर, और उसी सीक्वेंस में अगर आप 1 और ऐड कर देते हो तो जो नया सीक्वेंस आपको मिला है, जो आपको नया सीक्वेंस मिला है ये वाला, ये सीक्वेंस, ये कैसा सीक्वेंस है, ये है हमारे पास 2, 4, 8, 16 ऐसे चल रहा है ये आगे। तो हमें ये पता चला जब हम पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी पावर ऑफ 2 का। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, जैसे इसमें इसने कहा है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, 1 से स्टार्ट करना था। कहां से स्टार्ट करने को बोल रहा है कि 1 से शुरू करो इसको, जबकि हमारा जो सीक्वेंस मिल रहा है हमें नया, वो कहां से मिलेगा 2 से है। ये भी पावर ऑफ 2 का, पावर ऑफ 2 को ऐसे इस सीक्वेंस वाइज ऐड करोगे तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो। वैसे ये हिंट दे के आपको समझा रहा है तो आप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए फिर 7th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, What happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1? पहले तो ट्रायंगुलर नंबर लिखो क्या है,
त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है? जो ट्राइंगुलर नंबर है वो है 1, 3, 6, 10, 15। ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर थे। ये कह रहा है जो ट्राइंगुलर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करो आप 6 से, और जो आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दो। मतलब ये ऐसे कह रहा है, 1 से इंटू किया और जो आंसर आए उसमें 6 ऐड किए। फिर जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 को इंटू करो 6 से, जो आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दो। फिर उसके बाद में आपके पास 6 को 6 से इंटू करो और जो आंसर आए उसमें 1 ऐड करो। तो क्या सीक्वेंस मिल रहा है? 6 1 6 और 1 7, 6 3 18 और 1 19, 6 6 36 और 1 37। तो ये नया सीक्वेंस मिला आपको। तो कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? ये कह रहा है आप इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करो तो कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? तो इसमें आपको सीक्वेंस मिल रहा है, ये जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? हेक्सागोनल। कौन सा आ रहा है? हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल कल ही मैंने आपको लास्ट जो क्लास हुई थी इसकी उसमें भी आपको मैंने बताया था कि हेक्सागोनल नंबर जो होते हैं वो नंबर कैसे एक हेक्सागन बनाते हैं, इसलिए हेक्सागोनल नंबर है। जैसे इनको अगर रिप्रेजेंट करें उसके वे में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में करें तो वो कौन सी फॉर्म बनाएंगे? हेक्सागन। इस टाइप की आपके पास शेप बनेगी, उसमें आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसी आपके पास शेप बनेगी, हेक्सागोन बनेंगे। नंबर्स जो बनेंगे उसी सीक्वेंस वाइज में आपके पास बनेंगे। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि अगर आप ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करते हो तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो कौन सा होगा? हेक्सागोनल। और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या लिखेंगे? उसके जो फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी? हेक्सागन में बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्या दिया गया? व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट ऐड अप हेक्सागोनल नंबर 1 1 + 7 1 + 7 + 19। अब जो हेक्सागोनल नंबर अभी अभी हमने पढ़े हैं उसी का आपको दे रखा है यहाँ पे। देखो क्या दिया गया है, ये आपके पास ऐड करके देखो, ये 1 का 1 आ गया, फिर 1 + 7 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। फिर 1 + 7 + 19 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इसमें 27 आएगा। और फिर 1 + 7 + 19 + 37 को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास? 64 आएगा। अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखो या इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो तो कैसा सीक्वेंस है? क्यूब सीक्वेंस है। हम इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब की अगर हम इन बाउंड्रीज को देखें ढंग से, ये जो बाउंड्रीज है ये देखो इनको ढंग से, तो ये बाउंड्रीज आपको दिख रही है, ये क्यूब वाली बाउंड्रीज है। ये कैसी शेप बना रहा है? देखो इसको आप ऐसे मत करो, ऐसे समझो, ऐसे दूसरा लेते हैं हम। देखो ये बन रही है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये कौन सी शेप बना रहा है? हेक्सागोनल शेप बना रहा है। मतलब अगर क्यूब को ध्यान से देखा जाए तो ये कौन सी शेप दे रहा है? हेक्सागन शेप दे रहा है। और इसी टाइप में अगर हमारे पास हेक्सागोनल नंबर को ज्वाइन किया जाए, ज्वाइन करके देखते हैं। देखो ये यहां से ज्वाइन हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे ज्वाइन करके देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूब है वो हेक्सागोनल शेप दिखाता है। और जो हेक्सागन नंबर का अरेंजमेंट है उसको ज्वाइन करते हैं तो क्या शो करता है? हमें क्यूब शो करता है। वो कैसे शो करेगा? इसको ऐसे भी मिला लो, ऐसे भी मिलाओ और ऐसे भी मिलाओ। अब देखो कौन सी शेप बन गई? क्यूब बन गई। क्लियर है? ये कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यही हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करने को कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि आपकी जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग, आपकी जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना पैटर्न बनाइए कोई भी। तो अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें एक ऑड नंबर का पैटर्न बनता है। किसका बनता है? ऑड नंबर का पैटर्न बनता है। कैसे बनता है ऑड नंबर का? कि जितने भी काउंटिंग नंबर थे आपके, 1 काउंटिंग नंबर, कौन से? काउंटिंग वाले कौन से नंबर थे? 1 2 3 4 5। उसमें ऑड नंबर कौन से थे? 1 3 5। अगर इनको आप ऐड करते हो, ऑड नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो क्या बनता है? देखो 1 का 1 बन गया, 1 + 3 को ऐड करो 4 बन गया, 1 + 3 + 5 को ऐड करो तो ये कितना बन जाएगा? आपका 9 बन जाएगा। तो अगर ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो उससे हमें जो सीक्वेंस बनता है वो स्क्वायर सीक्वेंस बनता है। कौन सा बनता है? स्क्वायर। ये हमारा खुद का एक पैटर्न इसमें बन गया है। समझ में आया ये? तो इसको अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो तो आप नया अपना मेथड आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इसमें देखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी बचा हुआ इस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है वो लेके आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।